देखो भाई साहब, इंडियन पॉलिटिक्स से केजरीवाल बहुत दिनों से गायब थे। केजरीवाल गायब हो गया। केजरीवाल कहाँ गया? अभी तक जब तक केजरीवाल गायब थे तो स्टैंड अप का पूरा लोड राहुल गांधी पे आया हुआ था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, राहुल गांधी ने ये रोल बखूबी निभाया। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कितनी आबादी है? 140। क्या देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। लेकिन अब राहुल गांधी को ना लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल मार्केट में वापस आ चुके हैं। अब राहुल गांधी बैंकॉक की यात्रा करने जा सकते हैं। उधर से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने करप्शन चार्जेस के लिए क्लियर कर दिया है लिकर स्कैम में। करप्शन चार्जेस ड्रॉप होने की खुशी में पहले तो केजरीवाल की याददाश्त चली गई। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। और सिर्फ केजरीवाल की मेमोरी नहीं गई, केजरीवाल पहले से ज्यादा सनकी होके कमबैक कर रहे हैं। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। लगता है जेल में बैठ के जो क्राइम पेट्रोल की स्क्रिप्ट लिखी थी वही सुना रहे हैं। धमकी केजरीवाल भले ही मोदी को दे रहे हो, पर अटैक केजरीवाल के ऊपर राहुल गांधी ने कर दिया। केजरीवाल को बाहर आता देख राहुल गांधी के समझ में आ गया कि कपिल शर्मा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर ये केजरीवाल से जरूर मेरा करियर को खतरा हो सकता है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। ये निरूप रहा है कि एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, मासूम सा चेहरा मत बनाओ। कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं, हाँ या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाइए। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है, ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, ये सच्चाई है। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि केजरीवाल कॉमेडी तो कर ही लेता है, साथ ही साथ केजरीवाल में एक एक्स फैक्टर भी है। अकेले लड़ने की बात करा था मुखिया, फिर अपने बिटवा को साथ क्यों लाया? उलट खपड़िए, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? केजरीवाल ने भी कांग्रेस पे पलटवार कर दिया। केजरीवाल ने भी सवाल उठाए, आज तक रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों को जेल में क्यों नहीं भेजा गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? बताओ, ये दोनों पार्टी महागठबंधन में एक साथ काम करती हैं और इंटरनेट में पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह लड़ रही हैं। केजरीवाल को ये समझना चाहिए कि जो खेल वो अभी अभी खेलना सीखे हैं, यानी करप्शन का, उस खेल का चैंपियन कांग्रेस वर्षों से है, वर्षों से। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रही है बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। अब 70 साल की प्रैक्टिस है कांग्रेस की। मजा आया। जैसे ही केजरीवाल ने सोनिया के जेल जाने की बात करी, कांग्रेस ने अपना न्यूक्लियर वेपन माइक पे छोड़ दिया। लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है,
इनके सिद्धांतों पर संदेह है। हो सकता है आप में भी कई लोगों को यह लगता हो कि केजरीवाल का लिकर स्कैम बीजेपी ने एक्सपोज किया था, लेकिन नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नेक काम तो कांग्रेस ने किया था, वो भी अपने ही गठबंधन की पार्टी के साथ। हो सकता है कांग्रेस केजरीवाल का पोटेंशियल देख के डर गई हो कि भाई एक ऐसा इंसान स्कैम करने की एबिलिटी जो इसमें है वो राहुल से बेटर है, कॉमेडी करने की जो एबिलिटी है वो भी राहुल से बेटर है, तो भैया इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। ऊपर से केजरीवाल एक्टिंग भी कर लेता है, आईआईटी में एक्टिंग ही करता था, कोर्ट से निकलते ही रोने के भाई साहब ऐसी एक्टिंग की कि जिस कैमरामैन को शूट करने के लिए लाए थे वो सही से शूट भी नहीं कर पाया। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां केजरीवाल को रोता देख मगरमच्छ समाज ने पिटीशन डाल दी कोर्ट में कि जब तुम ह्यूमंस में पहले से ही झूठा रोने वाले मौजूद हैं तो सालों अपनी कहावत में तुमने मगरमच्छ के आंसू क्यों डाला, उसमें हम मगरमच्छों को क्यों बदनाम कर रहे हो। जबकि केजरीवाल इस कहावत में मगरमच्छ वाला रोल आराम से कर सकता था। और जब गिरगिट को पता चला कि उधर से मगरमच्छ ने PIL डाल दी है और वो एक्सेप्ट भी हो चुकी है, तो गिरगिट ने भी अपने कंप्लेंट फाइल कर दी कि भैया केजरीवाल मेरे से ज्यादा तेज रंग कैसे बदल रहा है। केजरीवाल ने कोर्ट के बाहर आते ही बिल्कुल टाइम नहीं लगाया और एक भाई साहब एक जेनरेशनल मीम दे दिया। केजरीवाल को क्लीन चिट मिलते ही राघव चड्ढा ना तो इनसे मिलने आए और ना ही इनके ऊपर कोई ट्वीट किया। जबकि लिकर स्कैम में जब ये लोग अरेस्ट हो रहे थे तब ये आदमी लंदन में जाके बैठ गया था आई ट्रीटमेंट कराने के नाम पे। अबे भैया ये कैसा ट्रीटमेंट करवा के आया है कि जब खुद की पार्टी का हेड और मनीष सिसोदिया सब वापस आ गए तो उन्हें देख नहीं पा रहा है, मिलने नहीं जा रहा है। केजरीवाल पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खा के आया था, मोदी को भी चैलेंज कर दिया इलेक्शन फिर से कराने का। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूं। अबे इलेक्शन है, गली क्रिकेट है, क्या है भाई साहब, जब चाहे टूर्नामेंट करवा लो। मोदी जी ने भी कोई भाव नहीं दिया क्योंकि बीजेपी जानती है कि केजरीवाल किस लेवल का पलटू है। विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस और केजरीवाल जिस तरीके से एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे हुए ना भाई साहब, मजा ही आ रहा है देख के। मुझे लग रहा है थोड़े दिनों में ना ईडी और सीबीआई को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दोनों ही एक दूसरे के करप्शन गिनवा के सीबीआई को सब याद दिला देंगे। सीबीआई केजरीवाल के अगेंस्ट ना अब हाई कोर्ट में केस डालने की कोशिश कर रही है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अब सीबीआई ने हाई कोर्ट का रुख किया है। जांच एजेंसी ने अपील करते हुए इस फैसले को चुनौती दी है। अब जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल जो खुद से खुद को निर्दोष बता रहा है, ये बात सीबीआई को भी हजम नहीं हो रही थी। कांग्रेस भले ही केजरीवाल के बाहर आने से खुश ना हो, पर एक आदमी केजरीवाल के बाहर आने से बड़ा खुश था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप गूगल कर सकते हो। ध्रुव को अब 2 टाइम की पेडिग्री के लिए यहाँ वहाँ पॉडकास्ट में जाके नाचना नहीं पड़ेगा। बोल गया अब इस पे ट्वीट कर दो, पाकिस्तान की माँ का भोज करो। ये कैसी बकवास करवा रहे हो? क्या होगा ना, लेकिन नहीं करेगा ना। अच्छा चलो ट्वीट नहीं करते तो अपना स्टाइल में बोल दो ऐसे, नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की माँ का भोज, बड़ा भोज कर दो, बोलो। व्हाट रबिश। ये देखिए नहीं बोलेगा, नहीं कुछ करेगा। क्यों? करप्शन चार्जेस से जब फ्री होके केजरीवाल बाबा साहेब के पास गए तो वहां केजरीवाल की ओवर एक्टिंग पकड़ी गई। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब। ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। इस वीडियो में मैंने कभी केजरीवाल को पलटू कहा, तो कभी राहुल गांधी से बड़ा कॉमेडियन बताया, तो कभी केजरीवाल की तुलना मैंने मगरमच्छ से कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि केजरीवाल आखिर है कौन, तो लो
केजरीवाल से खुद सुन लो कि केजरीवाल है कौन। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है।